नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आप अगर एक बारीक दृष्टि से देखें, एक बारीक नज़र से देखें तो आपकी जो ये भाग्य स्थान है और उस पे जो उंगली बन रही है, ये बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसकी जो लंबाई है, इसका बड़ा महत्व होता है और ये उंगली आपकी मानसिक क्षमता, आपकी आध्यात्मिक क्षमता और आपका भाग्य को दिखाती है। ये यहाँ पे देख रहे होंगे एकदम सीधी है आपकी उंगली। शनि की जो उंगली है जिसे मध्यमा कहते हैं, बिल्कुल सीधी है, पर्याप्त लंबाई लिए हुई है, जिसे हम सामान्य लंबाई कहते हैं। बहुत अच्छा माना जाएगा। कहीं ना कहीं आप स्वाभिमानी अपने जीवन में रहेंगे, स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, विवेक पूर्ण ढंग से जो है अपने काम को करेंगे और कहीं ना कहीं जो है क्या होंगे, औरों की मदद करने वाले भी होंगे। ठीक है ना। और नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका रहने वाला, अच्छा खासा नॉलेज जीवन में आपको रहेगा और भाग्यवान भी रहेंगे। ठीक है ना। भाग्य भी आपका आने वाले समय में बहुत सुंदर साथ देगा। अब ये देखिएगा कि उंगली बहुत सुंदर है, मध्यमा, भाग्य का द्योतक है। वास्तव में भाग्य कब से साथ देगा, स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली की कुछ लकीरें हैं जो बता रही हैं। बारीकी से देखिए जरा, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और यहां से देखेंगे आप, इस मस्तिष्क की रेखा से यहां से एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई सीधा यूं जा रही है। वैसे तो 28वें वर्ष से चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से भाग्य का पूरा सहयोग मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको जो है 35वें वर्ष के बाद से, 36वें वर्ष से। 36 ईयर से 36वें वर्ष से जो स्रोत हैं आय के, वो एक से ज़्यादा होंगे और ये चलेंगे आपके 55वें वर्ष तक और सभी उत्कृष्टता के हिसाब से रहेंगे। अगर आप नौकरी भी कर रहे होंगे, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करें, चाहे आप सरकारी नौकरी करें, कहीं ना कहीं एक अधिकारी लेवल के व्यक्ति होंगे और उसके साथ साथ आप व्यापार को भी देखेंगे या कुछ ऐसा काम होगा कि एक से ज़्यादा आय के स्रोत आपके जीवन में रहेंगे और अच्छा खासा धनाढ्य व्यक्तियों में आपकी गिनती होने वाली है। ये आपकी हथेली की ये रेखा यहाँ पे कह रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा आप, आपकी जो हृदय की लकीर, इसके साथ साथ देखेंगे जीवन की जो रेखा है और मस्तिष्क की जो रेखा है, इसमें थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। एक तो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, थोड़ा जिद्दीपन आपके अंदर रहेगा जीवन काल में। जिस चीज़ की जिद्द पकड़ ली, अपने मन की ही करेंगे। एक बात और रहेगी, मन के मालिक हैं आप, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है आपका, अपना मन का निर्णय करने वाले व्यक्ति हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन एक बात खास है, आपके अंदर जो मैनेजमेंट की क्षमता है, जो प्रबंधन और नेतृत्व की क्षमता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है और इसका फायदा आपको जीवन काल के 36वें वर्ष से बहुत सुंदर रूप में मिलने वाला है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। नई सोच के साथ प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना, ये आपको अच्छा लगेगा और यही चीज़ आपको आगे जाके बड़ा फायदेमंद रहेगा। ठीक है ना। लेकिन एक कमी भी रहेगी,
मंगल का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, तो जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो बड़ी तीव्र रहेगी। कभी कभी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे भी आप जो है अति उत्साहित होके या जो है ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जल्दबाजी में फैसला लेंगे, और ये थोड़ा सा नुकसानदेह साबित होगा। तो जल्दबाजी से और अति उत्साहित से आपको बचना है। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों का विश्लेषण करके और परख करके तब आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि जमे रहना चीज़ों में, ये चीज़ आपको जो है फ़ायदा देगी। दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो जो है ये लकीर जो बृहस्पति को देख रही है 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है किस्मत के दरवाजे खोल लेगी। और एक ये चीज़ जो प्रबंधन में आपकी क्वालिटी के साथ आगे बढ़ेगी। एक चीज़ और आपकी हथेली में स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही है। आप देखेंगे आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे जो है आचार्य बृहस्पति से पूरी तरह से युक्ति बना रही है। एक खूबसूरत चीज आपके अंदर और रहने वाली है। आप अपने जीवन काल में केवल अपने या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है, आपकी जो पर्सनैलिटी रहने वाली है, वो सबके लिए सोचने वाली पर्सनैलिटी रहेगी। और ये भी कह रहा है कहीं ना कहीं विवेकीपूर्ण ढंग से, बुद्धिमानी ढंग से काम लेंगे और तेजस्वी व्यक्तित्व आपका रहेगा। प्रेम का अगर हम मामला देखते हैं तो प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ होंगे। हृदय की ज़्यादा सुनते हैं आप, अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं, दिमाग से ज़्यादा। मानी दिखावे वाला प्रेम आपके अंदर नहीं है। जिसको भी प्रेम करते हैं ज़्यादातर एक तरफा प्रेम करते हैं, हृदय की गहराई से। लेकिन एक चीज़ खासियत भी है इसमें छुपी हुई, जो आपका थोड़ा भी साथ देगा ना, आप उसका साथ अंत तक देंगे। हाँ, स्वाभिमानी जरूर होंगे और स्वाभिमान में अभिमान का पुट भी रहेगा, ईगो प्रॉब्लम भी आपके साथ बनी रहेगी, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और वैसे हृदय से देखें तो निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका रहेगा। हाँ, आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद अपने जीवन काल में निश्चित तौर पर प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जैसे आपका सूर्य सुदृढ़ होगा और जिस प्रकार से निशान इसमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जीवन में जो है व्यापार, नौकरी के साथ साथ व्यापार भी आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये चीज कह रहा है ये युक्ति कि आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली की जो है यहाँ पे हृदय की लकीर कह रही है। अब एक चीज यहाँ पे और देखें, मस्तिष्क की रेखा देखें तो अच्छी खासी लंबी है, बहुत सुंदर है, स्पष्ट है। इसमें दाग धब्बा नहीं है, ये कालापन लिए हुए नहीं है, टूट नहीं रही है, स्पष्ट है। बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च किस्म का है आपका, और कहीं ना कहीं जो है विवेकवान व्यक्तित्व को ये बता रही है। और अपने विवेक से हर समय आप सकारात्मक सोचेंगे, जीवन के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाएंगे और आगे जाके इसका फायदा भी आपको मिलेगा। हाँ, ये एक चीज और है, बृहस्पति जब जब कमजोर अवस्था में होंगे तो चिंतातुर स्वभाव को भी ये जन्म देगा, और बृहस्पति अच्छे रहेंगे, सुंदर और पुष्ट अवस्था में रहेंगे तो क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। यात्राओं का, जीवन में सुखद यात्राओं का मौका भी मिलेगा। आपको बृहस्पति का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, जीवन की रेखा देखें इस तरह से पूरी तरह से पीछे, सबसे पहला होता है स्वास्थ्य का मामला। जीवन में
छोटी मोटी बीमारियों की बात नहीं करना हूँ मैं, चाहे मौसमी बीमारी हो, चाहे व्यक्ति के खान पान से संबंधित बीमारी हो, ये तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आती हैं। लेकिन बहुत डेंजर बीमारी, लाइलाज, बहुत ज़्यादा कष्टप्रद ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि जीवन कहीं ना कहीं आने वाले समय में निरंतरता के साथ आगे बढ़ेगा। परिवार, जिसको परिवार कहते हैं, परिवार के प्रति कहीं ना कहीं जो है केयरफुली व्यक्तित्व रहेगा आपका, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे आपकी हथेली दिखा रही है। अब देखिएगा आपके करियर की रेखा यहाँ से यूं निकल करके और इसमें कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज से बचिएगा, जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए जो है नुकसानदायक साबित होगा। अगर जल्दबाजी में आप फैसला लेते हैं कोई भी, तो अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उसको पाना कठिन हो जाएगा। फिर यहाँ से ये निकल रही है, जीवन काल के 30वें वर्ष के बाद से चीज़ें आपके अंडर में आ रही हैं और यहाँ पे एक शानदार त्रिकोण बन रहा है। निश्चित तौर पे जीवन काल के 36वें वर्ष से अगर हम बात करें, पहले तो पहले ही आ जाएगा, नहीं तो 36वें वर्ष से, वैसे 33वें वर्ष से चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है 33 ईयर से। लेकिन 36वें वर्ष से हम अगर माने तो पूर्ण भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। सभी प्रकार के सुखों से ये जो है आपको ओत प्रोत स्थिति में ले जा रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वर्तमान समय को अगर देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ है और जितनी ज़्यादा ये शनि की तरफ झुकता है उतनी देर में विवाह होने की संभावना को जन्म देता है। कहीं ना कहीं जो योग बन रहा है, एक योग 28वें वर्ष में बन रहा है, लेकिन जो एक्चुअल योग बन रहा है शादी का, अगर नहीं हुई है तो 30वें से लेके 35वें वर्ष के बीच में डेफिनेटली शादी होने के बहुत प्रबल योग है। लेकिन यहाँ पे लव मैरिज ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। वैसे तो लव मैरिज का कोई चांस नहीं दिखाई दे रही, केवल एक लाइन ही बता रही है कि लव मैरिज होने की संभावना है आपकी हृदय की लकीर, बाकी लकीरें ज़्यादा इस और जो है ध्यान नहीं दिला रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान समय में पूरी हथेली में अनगणित रेखाओं का जाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और साथ में देखें मंगल से निकली हुई रेखाएं लगातार अन्य रेखाओं को यहाँ पे काटती हुई आगे बढ़ रही है। ये रेखाएं और इसके साथ जालनुमा रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई, ये व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती है और ये स्पष्ट तौर से बताती है कि व्यक्ति की जो दिनचर्या है, व्यक्ति का जो रूटीन है, ये बैलेंस नहीं है, ये गड़बड़ है, जिसके कारण जीवन पर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ रहा है। और जब ये लकीरें आती हैं तो सबसे पहले मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जहां मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, मन दिन रात चलता रहता है। दूसरी कहीं ना कहीं उलझन बनी रहती है, दुविधा बनी रहती है। तीसरी जो व्यक्ति की डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है और कई बार लेता भी है तो वो कहीं ना कहीं जो है परेशान करने वाला हो जाता है, वो गलत सिद्ध हो जाता है। दूसरा, अगर इस प्रकार की लकीरें हैं तो रिश्तों पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। या तो व्यक्ति रिश्ते नहीं बना पाता है, या तो व्यक्ति अगर रिश्ता बना भी पाता है तो उसका जो पूरा सुख है उस सुख का भोग नहीं कर पाता है। तीसरा, इन रेखाओं का असर आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है।
कहीं ना कहीं जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से रोक उसमें लग जाती है। आपको रास्ता नहीं मिल पाता है, जहाँ से निकले थे घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, मनी भंवर में फंस जाते हैं। चौथा, इसका असर आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। आर्थिक रूप से ये रेखाएं हैं तो कमजोर करती हैं व्यक्ति को। व्यक्ति कितना भी सुदृढ़ हो, सबल हो, लेकिन निरंतर जो है व्यक्ति दरिद्रता की ओर आता है। और कहीं ना कहीं ये उलझन, ये रेखाएं आपके व्यक्तित्व को भी जो है कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं, सफलता के स्तर को भी घटाती हैं, चारों तरफ से घेर लेती हैं, और संघर्ष आपके जीवन में जो है कहीं ना कहीं कदम रख चुका होता है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा रूटीन किस हिसाब का है। कहीं ना कहीं रूटीन गड़बड़ है, चाहे खाने पीने का समय हो, चाहे उठने का समय हो, चाहे उसके बाद का क्रियाकलाप हो, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसके कारण ये लकीरें हैं, और जिससे सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ रहा है, उसको ये डैमेज कर रही है। अब फिर जीवन के तमाम आयामों पे इसका ज़बरदस्त असर पड़ रहा है, जिससे जीवन कहीं ना कहीं उसका जो एक्चुअल मायना है वो बदल गया है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले रूटीन को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो हमारे शास्त्रों के अनुसार है, इसके लिए एक प्राकृतिक क्रिया होती है, वो प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। और प्राकृतिक क्रिया के साथ साथ इसके लिए दो क्रियाएं और आती हैं, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। अगर ये नियमबद्ध तरीके से करते हैं तो बहुत जल्दी जीवन में इन चीज़ों का असर समाप्त हो जाता है, और एक्यूरेट जीवन में इसका बड़ा फायदा होने बैठ जाता है। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करता है आप इन क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं आपको प्राकृतिक क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। अब यहाँ पे देखें, अगर आप क्रियाओं को करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्या है। एक तो देखेंगे कि सूर्य, आप देखेंगे सूर्य पर्वत पे जो लकीर है ये गजब की लकीर है। आने वाले समय में ये लकीर आपको मान, प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति कराएगी, आपके कार्यों में विस्तार कराएगी। उसके बाद देखेंगे आप मस्तिष्क की रेखा से एक रेखा आके और इसमें एक त्रिभुज की आकृति बना रही है। जीवन काल के 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं आपके कार्यों को इतना विस्तार मिल जाएगा कि धनाढ्य व्यक्तियों में से एक आपका नाम आने बैठ जाएगा। ये धन का सूचक है। ये सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान है। इसका मतलब है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं बुद्धिमान है, कला का पारखी होने वाला है, सिद्धहस्त होने वाला है, और धनी होने की निशानी व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़ा धनाढ्य होगा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा धनाढ्य होगा, और करोड़पतियों की सूची में कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाएगा। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है ये व्यक्ति, आर्थिक संपन्न ना भी है, तो भी ऐसी प्रतिभा उसका उजागर होगा कि उसके बल पे बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। ये बहुत भविष्य के गर्त में है, लेकिन बहुत अच्छा है। अभी क्या है, अभी आप देखेंगे सूर्य का पर्वत पूरी तरह से डैमेज है। मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आप प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रयास आधे अधूरे हो रहे हैं, उनमें उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में वो
ग्रोथ वास्तविक नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करा रहा होता है, जिसके कारण जो आपके शरीर की 7 चक्र हैं, कहीं ना कहीं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल से भिन्न हो गए हैं, तालमेल में नहीं आ रहे हैं। और फिर उनके कारण जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, उससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए। दिव्य सूर्य क्रिया, अगर आप प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं निश्चित रूप से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और इसके कारण जीवन पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जो जीवन है सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा जो है आपके साथ रहेंगी। तो मैं प्रॉपर तरीके से एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, वो प्रॉपर तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको जो है प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपका इस प्रकार से जो है कुछ रेखाएं हैं और यहाँ पे जो है वर्ग के साइन बना रहा है, प्रॉपर तरीके से वर्ग के साइन, और सभी वर्ग के साइनों पर आपका चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। कल्पना शक्ति जबरदस्त रहने वाली है। आने वाले समय में गंभीर व्यक्तित्व जन्म ले रहा है। सोचने की शक्ति जबरदस्त रहेगी और परिस्थितियां कैसी भी हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। ये स्पष्ट तरीके से कहती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखें, सुखद यात्राओं का आपको जीवन में मौका मिलेगा। ये भी स्पष्ट रूप से ये चीज़ें बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखें, इस प्रकार से त्रिकोण है और त्रिकोण पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? चंद्रमा का ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे अपने जीवन में कि कहीं ना कहीं जो है 50वें वर्ष के बाद ज़्यादा संभावना है कि अचानक बहुत बड़ा धन आपके हाथ लगेगा। स्पष्ट रूप से ये चीज़ें ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाले हैं। ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा, श्रद्धा भावना बनी रहेगी। इस उंगली के बारे में तो हमने बता दिया है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा यहाँ पे जबरदस्त रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। निश्चित ही ये बता रहा है कि सूर्य के मजबूत होने पर, नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर यश की प्राप्ति होगी, अपने कार्यों में विस्तार पाएंगे, नाम और यश आपका जीवन में निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। जहां रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी, जोखिम उठाने की क्षमता अच्छी रहेगी, इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर जबरदस्त रहने वाली है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है। यकीन मानिएगा, धन कमाने की ललक जबरदस्त जीवन में बनी रहेगी। यहाँ पे सूर्य उंगली के पहले पोर्वे तक स्पष्ट रूप से पहुँच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। चाहे आप सरकारी नौकरी करें, चाहे आप जो है प्राइवेट नौकरी करें, अधिकारी लेवल के व्यक्ति रहेंगे, जीवन काल के 35वें वर्ष से या 33वें वर्ष से, उससे पहले व्यापार में न जाएं तो अच्छा है, लेकिन जाते भी हैं तो नेगेटिव ऊर्जा के ख़त्म होने पर ही जाएं। अगर नेगेटिव ऊर्जा के दौरान जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा।
तो ज़्यादातर संभावना 33वें वर्ष से है। अगर 33वें वर्ष से अब व्यापार में जाते हैं तो बुध के कारण उत्कृष्टता हासिल करेंगे, श्रेष्ठ और सफलता जीवन में मिलेगी और उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अंगूठा अगर देखें तो अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बता रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है। ग्रहों की स्थिति से पहले हम मणिबंध में रेखाओं की स्थिति देखते हैं। अगर हम यहाँ पे मणिबंध में देखते हैं तो ये रेखा कहीं ना कहीं जो है इस रेखा से मिलती हुई यहाँ पे त्रिभुज बनाती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ स्वास्थ्य के मामले में बहुत सुंदर रहेंगे, आरोग्य के मामले में सुंदर रहेंगे, तंदुरुस्ती के मामले में भी आने वाले समय में सुंदर स्थिति दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ देखें तो देखिए बुढ़ापा काल में जब धन की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उस समय अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अच्छा खासा धन, जिसको अचानक धन की प्राप्ति कहते हैं, वो स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है। दूसरी रेखा देखें, ये भी स्पष्ट है। जीवन काल के 36वें वर्ष से संपत्ति का मामला हो, धन का मामला हो, परेशान करने वाली चीज नहीं रहेगी। इसमें बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। तीसरी रेखा देखें, ये बीच में कटी हुई है, मानी इतना गैप छोड़ा हुआ है। सब कुछ होने पर भी जो सुख है वो मिला जुला रहने वाला है। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए भगवान शंकर की जितनी भक्ति कर सकते हैं, जितना समर्पण उनके अंदर रख सकते हैं रखें। जीवन में निश्चित ही उनकी कृपा से जहां आपको स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा वहां धन की प्राप्ति होगी और ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो भगवान शंकर के शरणागति जाने पे सुख बहुत अच्छा जीवन में आएगा। अंगूठे के नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत है, ठीक है ना। यहाँ पे ये नुकीला है और बहुत सारी रेखाओं से झड़ा पड़ा है। कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति को वर्तमान समय में मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव और बना रहेगा। कहीं ना कहीं जातक का जो जीवन है उलझन में और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे अच्छा नहीं है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अगर शुक्र इस प्रकार से रहता है तो क्या होता है, अभाव में व्यक्ति रहता है, जीवन को गुजारता है। अगर ये इस प्रकार से हो तो जीवन में जो सुख है, विशेषकर स्त्री सुख को, ये धन के सुख को, और चाहे मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, भौतिक सुख हो, उसको दिखाता है, ठीक है ना। सुख मिलना कठिन हो जाता है। लाख प्रयास कर ले व्यक्ति, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं भोग पाता है। तो आपको, और ये क्या है, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। आपको मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, वो प्रॉपर तरीके से करिएगा। निश्चित रूप से शुक्र जो परेशानियां दे रहा है जीवन में, वो परेशानियां नहीं देगा और इसके अच्छे होने पे जो आपका प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। लेकिन जब तक ये है तब तक चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे नौकरी का सुख हो, चाहे व्यापार का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, व्यक्ति को नहीं मिल पाता है पूरी तरह से। तो आपको शुक्र का ध्यान रखना है। मंगल की स्थिति देखिए, निम्न मंगल अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन और उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, उच्च मंगल जहां आपका पराक्रम को अच्छा रख रहा है वहाँ एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको गुस्से से बचना होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं बृहस्पति अच्छे भाव में है लेकिन दूषित है। जो इसके परिणाम होने चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस ज्ञान का, उस क्वालिटी का, उस योग्यता का आप फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। शनि की बात करें हम तो शनि यहाँ पे
उठा हुआ है, यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है, बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण मन में लगातार चिंता बनी हुई है। ये नीचे बैठा हुआ है तो भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल पा रहा है, भाग्य आपका इस्तेमाल करता हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। सबका मैं उपाय दूंगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। बुध में शानदार रेखाएं हैं, गजब की रेखाएं। कहीं ना कहीं आपके अंदर सेवा भाव बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर व्यापार के गुण बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। व्यापार की जो समझ है वो अनूठी है और अच्छी क्वालिटी की दिखाई दे रही है। आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। 2-4 भाषाओं के भी ज्ञाता होंगे, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज है, जो व्यक्ति का बुढ़ापे का समय होता है वो बड़ा नाजुक होता है। ये बता रहा है कि आपके जीवन के अंतिम क्षण तक आपके पास अपने कमाए हुए पैसा बना रहेगा, धन रहेगा, धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और धन से सभी सुखों की प्राप्ति होगी। हाँ, अभी जो है व्यापार कदापि आपके भाग्य में नहीं है। छोटी मोटी नौकरी मिले, गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं दिखाई दे रही है। देखिएगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका सूर्य और आपका बुध नेचुरल तरीके से और बृहस्पति तैयार बैठे हैं, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे, चीजें रुक रही हैं। ठीक है ना। आपको सबसे पहले जो मैं उपाय दे रहा हूं विधिवत तरीके से करना है। निश्चित रूप से ईश्वर ने चाहा तो 2.5 वर्षों के बाद आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। कहीं ना कहीं आपको जो है सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिल जाएगा। अगर ना भी मिले 1% केवल, तो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट क्षेत्र में अच्छा पद मिल जाएगा, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाएगी। जीवन के 36वें वर्ष से ही अगर व्यापार करें या 33.5वें वर्ष से व्यापार करें तो ज़्यादा सफलता हासिल होगी। अभी बुध आपका जो है व्यापार की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा भी अनबैलेंस दिखाई दे रहा है और शुक्र के साथ मिलकर जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा, तकरीबन 2.5 वर्षों तक। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है भावुकता ज़्यादा हो जाए या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। चंद्रमा जब इस प्रकार से हो तो मन अच्छा नहीं रहता है। कहीं ना कहीं जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और नींद का भी ध्यान रखना पड़ेगा, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। वैसे मैं इसका उपाय दे दूंगा सबका। थोड़ा सा आपको अपना रूटीन बदलना है। अगर आप सुंदर तरीके से रूटीन बदलते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और जल्दी फायदा मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।